जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चार्ट है निफ्टी का और आज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस भी करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है कि निफ्टी कल 10 अक्टूबर ट्यूसडे को कैसा परफॉर्म करेगी। ओके, तो उसका बेस लेवल क्या होगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है और देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम है मंथली का। ओके, तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मार्केट एक यहाँ पे जोन में फंसी हुई है। अगर हम लोग देखें अच्छे से तो देखिए ऊपर का जो लेवल है, ऊपर इस करीबन इस जोन में मार्केट ऊपर के लेवल में फंसी हुई है और नीचे के लेवल ये है मार्केट का जो कि मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो नीचे का लेवल 19,250 है ये वाला। ठीक है, और ऊपर का लेवल करीबन 19,800 के 19,900 के आसपास है। ठीक है, तो मार्केट इसी लेवल में फंसी हुई है 19,250 से लेकर मार्केट जो है बिलो देन 20,000, इट मीन्स के 1900 900 के आसपास बीच में फंसी हुई है। ये मंथली टाइम फ्रेम हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसको चेक कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो लुक यहाँ पे ये जो है वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेंड में, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट फॉल की और फॉल करने के बाद फिर यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई मार्केट में और बिल्कुल यहाँ पे देखिए फॉल कितने कैंडल में की, 1 2 3 4 5 कैंडल में यहाँ फॉल की थी, लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल कंटिन्यू बैक टू बैक 3 कैंडल में इतना मार्केट बुलिश हुआ, ये सारे पॉइंट को रिकवर करते हुए मार्केट यहाँ पे करीबन 20,200 का लेवल को टच कर चुकी है। ओके, तो अब हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल यहाँ पे बुलिश हुई थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बना और लेवल बनने के बाद मार्केट फिर जो है बैक टू बैक फॉल कर रही है। लेकिन बैक टू बैक फॉल करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रीवियस जो वीक था, प्रीवियस वीक बहुत अच्छा है। एक देखिए यहाँ पे एक हैमर का पैटर्न बना है, ये जो वाला जो पैटर्न है यहाँ पे ये एक हैमर का पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये हैमर का पैटर्न बना है। हैमर बनने का मतलब क्या होता है कि हैमर इट मीन्स कि पहले प्राइस नीचे गई और नीचे जाने के बाद फिर जो है बायर उसको एक्टिवेट करके प्राइस ऊपर लेकर चला गया। तो ये देखिए ये हैमर का पैटर्न है, इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है और देखिए ये एक सपोर्ट का एरिया था और यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। मार्केट बिल्कुल सपोर्ट से अपना सपोर्ट लेकर ऊपर गई और बिल्कुल एक हैमर पैटर्न बनाई जो कि हम लोग को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है। बट अगर इस वीक की बात करें जो कि आज वीक का फर्स्ट डे था, अगर हम लोग आज की बात करें, देखिए आज थोड़ा मार्केट क्या है, ग्लोबली मार्केट में थोड़ा इजराइल का जो वार चल रहा है उसके कारण जो है यहाँ पे आज हम लोग का मार्केट वीक देखने को मिला। और देखिए यहाँ पे करीबन मार्केट जो ओपन हुई थे वो करीबन जो ओपन हुई थी वो हुई थी 19,539 पे। ओके, और करीबन 497 पे क्लोज हुई, इट मीन्स कि मार्केट करीबन 42 पॉइंट बिलो क्लोज हुई है प्रीवियस आज का ओपन से। ओके, तो ये एक हम लोग के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश थी तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज होना चाहिए था। बट मार्केट क्या हो, मार्केट में गैप डाउन देखिए यहाँ पे ओपनिंग भी हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट जो है फिर यहाँ से ये फॉल भी कर गई। तो ये एक थोड़ा सा हम लोग को यहाँ समझने वाली बात होगी कि यहाँ पे मार्केट का जो बुलिश का मोमेंटम था वो मोमेंटम बिगड़ रहा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज ऐसे हैं, इसराइल का जो वार के कारण यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हो रहा है। उस वजह से यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा बियरिश हो चुकी है। ओके, और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा दें, डेली टाइम फ्रेम पर बात करें, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या था कि मार्केट जो 20,200 का यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, जस्ट ए सेक, देखिए यहाँ पे 20,200 का यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की इस लेवल पे, और फेस करने के बाद मार्केट बैक टू बैक फॉल कर चुकी है। फॉल करने के बाद देखिए ये एक कंसोलिडेशन का मार्केट का फेज चल रहा था। बट क्या हुआ कि यहाँ 3 दिन कंटिन्यू बुलिश होने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पे फॉल कर गई। तो मार्केट को कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाना था तो मार्केट को इस लेवल जोन में यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो कंसोलिडेशन में रहना चाहिए था या फिर इसके आसपास कहीं पे क्लोज होना चाहिए था। ओके, लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में सेंटीमेंट बुरा है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज नीचे ही दी है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बिल्कुल अभी बियरिश ही है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है।
तो देखिए अगर उसकी बात हम लोग करें तो यहाँ पे देखिए मार्केट का ये बिल्कुल एक सपोर्ट का एरिया है। अगर इसकी बात करें तो ये मार्केट का बिल्कुल एक सपोर्ट का एरिया है और यहीं से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी और ये एक रेसिस्टेंस का एरिया है जो कि अगस्त से ही ये रेसिस्टेंस फेस होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट ऊपर गई थी, बट यहाँ पे फिर ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस किया मार्केट और रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस करने के बाद मार्केट का जो लेवल है वो करीबन 19,750 का अप साइड का लेवल है मोमेंटम का और नीचे का जो है 19,300 के आसपास है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मार्केट कल जो है इसी जोन में कहीं ना कहीं ये 19,550 से लेकर 19,450 इसके बीच में कहीं ना कहीं ओपन होनी चाहिए और ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये मोमेंटम बुलिश का होगा और अगर यहाँ से कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती है और अगर उसके बाद नीचे जाती है तो ये करीबन हम लोग को 19,300 का लेवल को दिखा सकता है। ओके, तो चलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार फिर से आप लोग को यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, जस्ट ए सेक, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया और डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाने के बाद देखिए तो यहाँ पे ऊपर कल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा कि मार्केट या तो इस जोन में यहाँ पे ओपन होनी चाहिए 19,531 के आसपास या फिर इस जोन में, इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं 19,531 और 19,450 के आसपास इस जोन में कहीं ना कहीं ओपन होनी चाहिए और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चलता है, फेज चलने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ मुड़ती है तो ये करीबन 19,350 के आसपास इसको टच करने का ट्राई करेगी और अगर मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट अगर बुलिश होती है तो ये करीबन ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है करीबन 19,600 का, तो ये लेवल को हम लोग को कल मार्केट दिखा सकती है। ओके, तो इस इम्पॉर्टेंट लेवल को कल हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट कहीं करीबन इस जोन में अगर यहाँ पे ओपन होती है तो यहाँ पे फिर मार्केट बुलिश होती है तो ऊपर करीबन 19,500-600 को टच करने का ट्राई करेगी और यहाँ से अगर कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है तो ये करीबन 19,350 और बिलो देन 400 के आसपास यहाँ पे टच करने का ट्राई करेगी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कल हम लोग को ट्रेड करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।